दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे डिफेंस सेक्टर स्टॉक्स के बारे में। हम उन स्टॉक्स के चार्ट एनालिसिस करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल पॉइंट डिस्कस करेंगे जो आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हेल्प करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि डिफेंस सेक्टर में इतनी डिमांड क्यों है। अपने देश का क्या है, हर साल बजट आता है जिसमें डिफेंस बजट हर साल बढ़ता जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव की वजह से लोकल डिफेंस कंपनी को काफी फायदा हो रहा है। यही नहीं, ग्लोबल टेंशन भी इस सेक्टर की डिमांड को बढ़ाते हैं, जैसे रशिया यूक्रेन युद्ध हुआ, इसराइल हमास। तो ये युद्ध भी क्या है कि डिफेंस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए हेल्प कर रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि डिफेंस स्टॉक की लिस्ट। ये क्या 10 से 12 स्टॉक डिफेंस में है। तो मैंने ये 10 से 12 स्टॉक इसमें लिस्ट में लगाए हुए हैं। तो इनमें क्या है, जो अच्छे जिनके रिजल्ट है उनको मैंने टॉप पे रखा, जिनके रिजल्ट खराब हैं वो बॉटम पे रखा है। तो ये क्या है, डिफेंस स्टॉक की लिस्ट है। तो सबसे पहले इन स्टॉक की लिस्ट में हम सबसे पहले देखेंगे कि इनकी अर्निंग ग्रोथ। तो जिसमें अर्निंग अच्छी है उन स्टॉक के चार्ट एनालिसिस करेंगे हम। तो जैसे ये बीईएल स्टॉक है, तो बीईएल स्टॉक में क्या है देखें, तो ये क्या है, यहाँ पर अर्निंग है। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसमें हम डिटेल में जाएंगे। तो यहाँ अर्निंग पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर क्या है, क्वार्टर 4 के रिजल्ट 2023 में अच्छे आए थे। फिर 24 में क्वार्टर 1 के रिजल्ट थोड़े खराब आए। फिर थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ क्वार्टर 2 का 24 में। और अगर ईयर और ईयर देखें तो क्या है कि अर्निंग बढ़ती जा रही है। 21 में बढ़ी, 22 में बढ़ी, 23 में, तो 24 में भी बढ़ने का उम्मीद है। अब तो इससे उम्मीद क्या होती है कि क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 के जो रिजल्ट हैं इसके भी बढ़िया आएंगे। तो अब यहाँ पर क्या है कि आपको एक ये जो करेक्शन है, यहाँ से जो करेक्शन हुआ है वो अब चार्ट पर भी आपको दिख सकता है। यहाँ पर जो इंक्रीज होने वाला है वो क्या आपको चार्ट पर भी दिख सकता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर या इसके बीच में हम यहाँ पर कोई हमें अगर चार्ट पैटर्न कोई दिखाई देगा तो हम चार्ट एनालिसिस करके देखेंगे वहाँ पर एंट्री, तो हम वहाँ पर कर सकते हैं। तो अब अगला देखते हैं, जैसे मैचडॉग की अर्निंग को हम देखते हैं। तो मैचडॉग की क्या है कि इसमें पिछले का ये नहीं शो कर रहे हैं डेटा। तो इसमें क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 के रिजल्ट थोड़ा ठीक ठाक है। एनुअल में अगर देखते हैं तो यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर भी अर्निंग इम्प्रूव हो रही है। तो जीआरएसई स्टॉक में भी क्या है कि एनुअल के हिसाब से इसमें भी अर्निंग इम्प्रूव हो रही है। क्वार्टर देखते हैं तो क्वार्टरली रिजल्ट इसके भी बढ़िया आ रहे हैं। कोचिन शिपयार्ड में देखते हैं तो कोचिन शिपयार्ड में भी क्वार्टरली रिजल्ट ठीक है। एनुअल में देखें तो एनुअल में 2022 में थोड़ा डाउन हुआ था, 23 में फिर से इम्प्रूव है। तो सोलर इंडस्ट्री भी क्या है, एनुअल वाइज इम्प्रूव कर रहे हैं अर्निंग। क्वार्टरली देखें तो क्वार्टरली में भी इम्प्रूव है। जैन टेक्नोलॉजी, तो जैन टेक्नोलॉजी का क्वार्टरली इम्प्रूव है, एनुअल में भी इम्प्रूव है। तो ये क्या है कि हमें इससे शो हो रहा है कि इनकी जो अर्निंग है वो भी इम्प्रूव हो रही है। और डिफेंस थीम क्या है कि जैसे अभी सरकार इस पे फोकस कर रही है, उसके बाद में आत्मनिर्भर भारत है, उस अभियान के तहत भी इसमें क्या है कि हो रहा है। अब जैसे सरकार क्या है, एक्सपोर्ट के लिए डिफेंस जो है, डिफेंस के जो हथियार वगैरह है उनको क्या एक्सपोर्ट करने के लिए सोच रही। तो जब एक्सपोर्ट करने के लिए सोचेगी, जब विदेशों में हमारे हथियार बिकेंगे तो फिर जायज़ है कि अर्निंग बढ़ेगी। अर्निंग बढ़ेगी तो चार्ट पे भी वो शो होगा। तो इसलिए हमें क्या है, डिफेंस सेक्टर पर फोकस करना चाहिए और उनमें से कुछ स्टॉक कर चुनकर हमें बाय ऑन डिप्स करके लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी बना सकते हैं। हाँ, हमें क्या एक स्टॉक पर नहीं पूरा पैसा लगाना है, जिससे कि क्या है हमारा रिस्क रिवॉर्ड बढ़ ना जाए। तो हमें क्या करना है, 3-4 स्टॉक ले लेने हैं। तो एक बार हम चार्ट पर देखते हैं। सबसे पहले हम बीएल को देखते हैं। तो बीएल को अगर हम मंथली में देखते हैं तो इसने क्या किया, एक लंबा सा ये स्पाइक किया है। तो अब क्या है कि जब इसने ये यहाँ से अगर ये पूरा देखो तो यहाँ पर इसने क्या किया था, एक ये यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट किया था। उसके बाद में ये इसने क्या किया था, पिछला हाई ब्रेक किया था। और उसके बाद में अगर यहाँ से देखो तो इसने कितना रिटर्न दे दिया अभी तक, इसने 300 का रिटर्न दे दिया है। इसने क्या किया, 300% का रिटर्न दिया। तो यहाँ पर अगर हम फिबोनाची लगाते हैं वीकली में, और ये अगर हमको यहाँ पर ये अगर 50% तक रिट्रेस हो जाता है इस लेवल तक 220 के आसपास में, तो यहाँ पर एंट्री करना क्या है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सही होगा। एक बार मैचडॉक देखते हैं। तो मैचडॉक में भी क्या है कि यहाँ पर एक अगर मंथली में देखें तो इसमें भी क्या है, एक बड़ी सी रैली हुई है। अगर यहाँ से देखें तो ये पूरा इसने क्या किया, 1500% का रिटर्न दिया भाई। अगर यहाँ हम फिबोनाची लेवल लगाते हैं तो यहाँ से हम देखते हैं तो इसने लगभग 50% के आसपास रिट्रेस कर दिया।
तो हम वीकली में देखते हैं, अगर ये इलियट वेव अगर हम इसमें लगाते हैं तो ये कह रहा है कि यहाँ पर ये फर्स्ट वेव थी, फिर ये सेकंड वेव बनी, फिर ये थर्ड वेव, अब ये फोर्थ, तो ये फिफ्थ हो सकती है। तो अगर ये फिफ्थ वेव होती है तो इसका फर्स्ट टारगेट क्या होगा, ये लाइफ हाई के ऊपर, तो हम लाइफ हाई तक रख सकते हैं। तो अगर हम डेली में देखें तो डेली में अगर यहाँ पर हमें क्या मिलता है, कोई बुलिश पैटर्न मिलता है, और यहाँ पर ये क्या है कि ये एक सपोर्ट भी है, ये क्या है, एक सपोर्ट है। तो यहाँ पर अगर कोई हमें बुलिश पैटर्न, यहाँ पर कोई कैंडल पैटर्न मिलता है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से कोई ये हम यहाँ पर कोई एक ट्रेड सेटअप देख सकते हैं। जीआरएसई देखते हैं, तो जीआरएसई को हम मंथली में लगाते हैं, तो मंथली में ये क्या है, थोड़ा सा रिट्रेस हमें दिख रहा है, यहाँ पर क्या है, थोड़ा रिट्रेसमेंट, हेल्दी रिट्रेसमेंट दिख रहा है। तो ये अगर ऊपर टॉप से देखें तो इसने क्या किया, लगभग 50% के आसपास में रिट्रेस कर लिया है। वीकली में लगाते हैं तो वीकली में भी थोड़ा सा सही है, ये एक सपोर्ट आ रहा है वीकली में, अगर देखें तो ये एक सपोर्ट दिख रहा है। डेली में देखें तो डेली में क्या, प्राइस डाउन ट्रेंड में है, अब ये साइडवेज जा रहा है। अगर ये प्राइस इस रेंज को ब्रेक करता है तो यहाँ पर क्या होगा, एक ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर सा बनेगा, और यहाँ पर ये अगर इसको ब्रेकआउट कर देता है यहाँ पर, तो इस ब्रेकआउट कैंडल पर क्या है कि हम एंट्री कर सकते हैं, और यहाँ पर ये टारगेट के लिए सोच सकते हैं। ये टारगेट क्या है कि हम लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं। अगर ये इन्वर्टेड हैंडल शोल्डर सा यहाँ पर ब्रेक करता हो, यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न मिलता है हमें, तो हम यहाँ पर क्या एंट्री की सोच सकते हैं, ये टारगेट हो सकता है, और ये स्विंग लो के नीचे स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो कोचिन शिपयार्ड को अगर देखें तो इसने भी क्या किया है, मंथली में काफ़ी अच्छा करेक्शन किया है, इसने लगभग 62% के आसपास में करेक्शन किया है। तो डेली में ये क्या है, एक सपोर्ट सा दिख रहा है। तो ये क्या था, एक ये डाउन ट्रेंड में था, तो डाउन ट्रेंड के बाद में इसने क्या किया, प्राइस यहाँ पर क्या कर रहा था, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, जो एक ट्रेंड नेगेटिव ट्रेंड था, तो नेगेटिव ट्रेंड से ये अब पॉजिटिव ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकता है। अगर इसने क्या किया, ये प्राइस ऐसे ऊपर जा रहा है, अब इसने ये लो किया, अब क्या कर सकता है, प्राइस थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा नीचे, फिर ऐसे करके ये ट्रेंड यहाँ पर चेंज हो सकता है। यहाँ पर अगर इलियट वेव देखें तो इसने क्या किया है, ये ABC, ये क्या होता है, करेक्शन होता है। लेकिन हम इसमें कब एंट्री करेंगे, तो अभी क्या है कि अगर ये ट्रेंड अगर यहाँ पर ये चेंज होता है तो ये क्या करेगा, इस प्राइस एक्शन को क्या करेगा, ब्रेक करेगा। हम यहाँ पर ये प्राइस एक्शन जब ब्रेक करेगा तब हम यहाँ पर एंट्री सोचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक क्या होगा, ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर सा ये एक ब्रेक कर जाएगा। तो सोलर इंडस्ट्री अगर मंथली में लगाते हैं तो इसने भी थोड़ा सा ये करेक्शन यहाँ किया था, फिर ऊपर गया, फिर ये करेक्शन किया। तो यहाँ पर भी अगर फिबोनाची लेवल अगर लगाते हैं तो इसने भी क्या है, लगभग 38% के आसपास में रिट्रेस कर लिया है। तो डेली में देखते हैं तो डेली में क्या है, ये एक सपोर्ट दिख रहा है। अगर ये हम ट्रेंड लाइन खींचे यहाँ से तो ये क्या है, एक सपोर्ट सा है, और ऊपर से अगर खींचे तो ये क्या है, एक रेसिस्टेंस सा है। तो ये प्राइस के अंदर चल रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस सपोर्ट लाइन पर हम एंट्री कर सकते हैं, ये रेसिस्टेंस लाइन पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एग्जिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर ये हम डेली में देखें तो यहाँ पर कोई सेटअप बन रहा है, तो यहाँ पर अभी तक कोई सेटअप बना नहीं है। यहाँ पर एक बार RSI देखते हैं तो RSI 40 के ऊपर है, MACD अपटिक है, डाउन टिक है। तो अभी यहाँ पर कोई हम ट्रेड की नहीं सोचेंगे। अगर ये MACD क्या है, थोड़ा ऊपर की तरफ हो जाए, ये MACD क्या हो, ऐसे यहाँ से इस टाइम में हो जाए, और RSI तो थोड़ा ऊपर है, और यहाँ पर ये प्राइस एक्शन कुछ हो जाए, तो हम इस लो के नीचे स्टॉप लॉस रखकर यहाँ तक टारगेट की सोच सकते हैं। HAL देखते हैं, तो HAL भी क्या है कि काफ़ी रिट्रेस हो चुका है। तो यहाँ पर अगर हम ये लगाते हैं यहाँ से लेवल, तो ये लगभग ये भी 38 से 40 के आसपास में रिट्रेस हो चुका है। तो यहाँ पर अगर हमें डेली में देखते हैं तो डेली में क्या है, ये क्या एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सा दिख रहा है। ये यहाँ पर क्या है, इसने ये एक रेसिस्टेंस था और ट्रेंड लाइन थी, तो इसने क्या किया, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है, और ब्रेक करने के बाद में इसमें रिटेस्ट किया है। यहाँ पर देखें तो ये क्या एक सपोर्ट सा बना रहा था, ये ट्रेंड लाइन। ठीक है, तो ये इस चैनल में चल रहा था प्राइस। अब इस चैनल में चलने के बाद में इसने क्या किया, ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद में फिर इस पर रिटेस्ट किया।
तो अब अगर रीटेस्ट किया है तो इसके क्या है, इसके लो के नीचे नहीं जाना चाहिए ये प्राइस। तो ये क्या हो सकता है, ये स्टॉप लॉस हो सकता है। और यहाँ से प्राइस अगर ऊपर मूव करता है तो इस रेंज में क्या है कि हम यहाँ पर कोई एक बड़ी सी बुलिश कैंडल मिलती है तो यहाँ पर हम बुलिश कैंडल में एंट्री करके और ये लो के नीचे स्टॉप लॉस रख के हम यहाँ तक टारगेट की सोच सकते हैं। तो ऐसे ही फ्रेंड्स क्या कीजिए, ये स्टॉक की लिस्ट मैंने दी है, तो आप इसमें स्टॉक में सब में क्या कीजिए, प्राइस एक्शन को रीड कीजिए। और अगर कहीं पर भी आपको कोई सेटअप बुलिश सेटअप दिखता है और बुलिश सेटअप को देख के आप रिस्क रिवॉर्ड का टूल लगा के और अपना मनी मैनेजमेंट का भी ध्यान रखें कि अगर आपके पास में कोई एक्स अमाउंट है तो उस अमाउंट को क्या है कि डिवाइड कर दें कि भाई हम डिफेंस सेक्टर में 10% डाल देंगे या 20% डालेंगे। तो 20% को क्या करो कि आप 4 स्टॉक में डिवाइड कर दो। आप मान लो कि आपके पास में क्या है कि 5 लाख रुपए है, तो आप सोच रहे हैं कि मैं 1 लाख रुपए डिफेंस सेक्टर में डालूंगा। तो आप क्या करो, 25-25 हज़ार रुपए क्या करो 4 स्टॉक में डाल दो। तो दोस्तों ये थे डिफेंस स्टॉक। एक लॉन्ग टर्म के लिए क्या है कि इन डिफेंस स्टॉक में हम क्या कर सकते हैं, एक सम अमाउंट हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हमेशा क्या करें, अपने रिस्क को ध्यान में रखकर ही इन्वेस्ट करें और अपनी रिसर्च खुद करें या अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। तो दोस्तों ये थे डिफेंस सेक्टर के कुछ स्टॉक जो मैंने आइडेंटिफाई किए कि ये फंडामेंटल स्टॉक हैं, इनकी अर्निंग थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है। तो उन स्टॉक के बारे में थोड़ी सी हमने क्या चार्ट एनालिसिस के बारे में थोड़ा सा समझा कि कहाँ पर हमें कैसे, अगर इसमें इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम इसमें कहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद दोस्तों।